नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत फ़र्ज़ नमाज पढ़ती है, फ़र्ज़ रोज़े रखती है, शौहर की अताअत करती है और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसी औरत के लिए जन्नत के सभी दरवाजे खोल देगा और वो जिस दरवाजे से चाहेगी उसमें दाखिल हो जाएगी। फ़र्ज़ नमाज पढ़ने वाली औरत का क्या मतलब हुआ? क्या वो नफली और सुन्नत की नमाजें नहीं पढ़ेगी? फ़र्ज़ नमाज के अलावा जितनी भी इबादत है वो सब नफली इबादत ही कही जाती है। अगर कोई शख्स फ़र्ज़ इबादत के अलावा नफली इबादत करता है तो इससे उसके अमाल में वजन बढ़ता है, उसका मुकाम अल्लाह के यहाँ बढ़ता है। तो अगर वो करती है तो बेहतर है। फिर भी अगर वो सिर्फ फ़राइज़ पूरा करती है, फ़र्ज़ नमाज़ें सिर्फ पढ़ती है, तो भी उसे कोई गुनाह नहीं होगा और इंशाअल्लाह वो इस फजीलत के अंदर शुमार हो जाएगी। फ़र्ज़ रोज़े यानी माह रमज़ान के रोज़े, अगर कोई औरत माह रमज़ान के रोज़े रखती है तो ये उसके लिए काफ़ी है। लेकिन अगर वो सुन्नत के और भी रोज़े, नफली रोज़े रखती है, सौम अरफा का रोज़ा रखती है, मुहर्रम के रोज़े रखती है, पीर के रोज़े रखती है, तो इन रोज़ों की फजीलत का उसे पूरा पूरा फ़ायदा होगा। उसके आमाल में वजन बढ़ेगा, अल्लाह के यहाँ उसका मुकाम और ऊंचा होगा। लेकिन अगर सिर्फ वो माह रमज़ान के रोज़े रखती है तो भी इंशाअल्लाह वो इस फजीलत के अंतर्गत आ जाती है। शौहर की अताअत का मतलब होता है शौहर के जायज़ हुक्म को मानना। अगर शौहर कहता है डिस्को चलते हैं या फिर बैठ के शराब पीते हैं तो ऐसे अहकामात को मानने के लिए वो औरत पाबंद नहीं है। वो उसी हुक्म को मानने के लिए पाबंद है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के हुदूद के अंदर आता है। यानी अगर वो कुरान और हदीस के खिलाफ हुक्म देता है, यानी नाजायज़ कोई बात मनवाना चाहता अपनी बीवी से, तो वो औरत उस बात को मानने के लिए पाबंद नहीं होगी। अपने शर्मगाहों की हिफाजत का मतलब है बेहयाई और बदकारी से खुद को बचा लेना। जिस औरत ने बेहयाई और बदकारी से अपने आप को बचा लिया, इंशाअल्लाह वो इस फजीलत के अंदर आ जाएगी।